तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस समय भारत के दौरे पर हैं। वो 7 दिनों के लिए भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। तालिबानी मंत्री ने शर्त रखी कि किसी भी महिला पत्रकार को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हमारी सरकार ने शर्त मान भी ली। ना किसी मंत्री ने आपत्ति जताई, ना किसी अधिकारी ने विरोध किया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपमान पर एक शब्द कहा। ये वही मोदी हैं जो हर मंच पर नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सम्मान की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब अपने ही देश में महिलाओं का अपमान हो गया तब सब खामोश हो गए। आखिर क्यों? क्या महिलाओं की याद बीजेपी नेताओं को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है? जब वोट चाहिए होते हैं तब महिला सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाती हैं। लेकिन जब तालिबान जैसे संगठन के मंत्री भारत की धरती पर महिलाओं को बाहर कर देते हैं तब वही सरकार मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रहती है। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये भारत की गरिमा की परीक्षा थी और अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार इस परीक्षा में फेल हो गई। बिल्कुल नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि जो देश दुनिया को महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाता है वहां तालिबान की सोच को जगह क्यों दी गई? क्या यह वही नया भारत है जब महिलाओं का सम्मान भाषणों में गूंजता है लेकिन असल में उनकी मौजूदगी तक दबा दी जाती है? दरअसल क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत इतना कमजोर हो गया कि अब तालिबान के नियम और शर्तें हमारी धरती पर चलने लगी हैं? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में दौरे पर हैं। वो 7 दिनों के दौरे पर भारत आए। इस बीच उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात कर ली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। आमिर खान मुत्तकी ने साफ साफ शर्त रखी कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला पत्रकार शामिल नहीं होगी और शर्म की बात यह है कि हमारी सरकार ने शर्त मान ली। न विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया, न प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई आपत्ति जताई और न ही वहां मौजूद किसी पुरुष पत्रकार ने इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाई। आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? जब अपने ही देश में महिलाओं का इतना बड़ा अपमान हुआ तब वही प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? ये मामला सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये भारत की आत्मा पर चोट है। जिस भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है उसी भारत में तालिबानी सोच को सम्मान पूर्वक जगह भी दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाएं पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती और वही नियम अब भारत की राजधानी में मान लिए गए। क्या यह भारत की विदेश नीति की नई दिशा है कि अतिथि चाहे जो भी कुछ कहे उसकी शर्त हमारी गरिमा से ऊपर होंगी? विदेश मंत्री जयशंकर से भी बड़ा सवाल है कि वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या कर रहे थे? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसके बावजूद जब महिलाओं को गेट से बाहर रखा गया तो उन्होंने चुप्पी क्यों साधी रखी? जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है उसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं, हमारी सरकार ने कैसे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी को भारत की जमीन पर महिलाओं को बाहर रखकर सिर्फ पुरुष पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे दी? ये कैसे मुमकिन हुआ कि भारत में हमारे अपने देश में तालिबानी अपनी सोच और अपने नियम चलाएं? उन्होंने सवाल उठाया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर सहमति कैसे दी और जो पुरुष पत्रकार उस कमरे में मौजूद थे वो वहां से उठकर बाहर क्यों नहीं चले गए? क्या उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई थी कि वो ऐसे कार्यक्रम में बैठे रहे जिसमें महिला पत्रकारों को जानबूझकर बाहर रखा गया? गोदी मीडिया पर भी बड़ा सवाल उठना लाजमी है। जो मीडिया हर दिन अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की खबरें दिखाकर तालिबान की सोच को बयां करती है, वही मीडिया दिल्ली में हुए इस अपमान पर चुप क्यों है? क्या उन्हें डर है कि सरकार के खिलाफ बोलने से उनकी एक्सेस छिन जाएगी? क्या पत्रकारिता का धर्म सिर्फ सरकार की सुविधा के हिसाब से तय होगा? जब महिला पत्रकारों को दरवाजे पर रोक दिया गया तब देश की पत्रकारिता भी वहीं पर ठहर गई, मौन, कमजोर और बेजान। बीजेपी नेता और उनके समर्थकों के लिए क्या उनके लिए महिला सम्मान का मुद्दा सिर्फ चुनावी पोस्टर और भाषणों तक ही रह गया? जब वोट चाहिए होते हैं तो वही महिलाएं माँ, बहन, बेटियां बन जाती हैं और जब उनके सम्मान की बात आती है तो एक शब्द तक नहीं बोला जाता। और इसी को लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर लिखती है कि दिल्ली में हुई तालिबानी विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान के तहत महिला पत्रकारों को प्रवेश करने नहीं दिया गया। फिर से पढ़िए और अपना माथा पीटिए। भाजपा सरकार कायरता और मूर्खता का इतिहास रच रही है। अगर भारत में आज तालिबान की शर्तों पर
कार्यक्रम हो सकता है तो कल क्या होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार का नया भारत, जहां तालिबान के मंत्री सम्मानित मेहमान और हमारी महिलाएं बाहर खड़ी होती हैं। क्या विदेश मंत्री इतने बेबस हो गए कि किसी विदेशी मंत्री की मिसोजिनिस्ट शर्त हम पर लागू हो जाए? उस दिन दिल्ली में क्या हुआ उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि भारत की आत्मा का अपमान था। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।